हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपका जो कल से हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं से हम आगे चलना जा रहे हैं। आज हम टॉपिक टेंस एंड इट्स काइंड्स में जो फायर क्लासेस पढ़ लिए पार्ट सेकंड में आज जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आपने देखा कि जो कल हमने सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो बनाए थे उसके नेगेटिव कैसे बनाते, मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने कल भी कहा था कि टेंस जो है ये हमारा एक बेस है, फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश इन आवर ग्रामेटिकल राइटिंग ऑफ द पैराग्राफ, other letters and many other things for writing the given topics। तो उसके लिए टेंस जो है वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो टेंस के लिए जो हमने डिस्कस किया कल, हमने बताया आपको टेंस के कितने पार्ट्स हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नो प्रेजेंट टेंस वी आर डिस्कसिंग हियर। तो कल जो मैंने प्रेजेंट टेंस की, हमने फर्स्ट रूल लिखा था कि भाई जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ, और फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन अलॉन्ग विद प्लूरल। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन लिखते हैं, ही शी इट जब लिखते हैं तो उसके साथ हम सिर्फ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा होता है, नेगेटिव बनाते हुए तो उस एस या एस को हम ओमिट करके डू के साथ लगा देते हैं और डजंट बन जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी का इंटरोगेटिव पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरोगेटिव टेंस आज हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एग्जांपल देते हैं, इसके लिए रूल क्या है। रूल फॉर मेकिंग interrogative sentences of simple present tense। तो रूल क्या है इसके लिए, हम क्या करते हैं, हम we use do or do before the first person, first and second persons along with plural। हम क्या करते हैं, डू पहले लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, है जो प्लूरल हो उनके साथ भी डू पहले लगा देंगे। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट फॉर द थर्ड पर्सन यूज डज। ठीक है, इसके लिए आप डज का प्रयोग करेंगे, डज बिफोर द he, she, it are singular, and then first form of verb plus ऑब्जेक्ट इन के प्रेडिकेट लगाया जाता है। तो ये आपके लिए रूल है कि किस तरह से हम इंटरोगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को
जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, डू को बाहर निकाल देते हैं, डू को पहले यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या प्लूरल है, उसके साथ डू लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम उसमें ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है उससे पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब किस तरह से ये सेंटेंसेस जो हम बनाएंगे। ये आपका इंग्लिश का एक आधार है। पहले आप सिंपल लिखिए, जैसे आई टेक ए कप ऑफ टी। ये मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है। अब मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा, तो टू कन्वर्ट इट इनटू इंटरोगेटिव क्या आएगा, डू आई टेक ए कप ऑफ टी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हाँ, तो उसके एंड में हम ये प्रश्न चिन्ह लगा देंगे जिसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। तो डू आई टेक ए कप ऑफ टी, जैसे वी wake up at 5:30 AM डेली। तो ये इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए लिख देंगे डू वी wake up at 5:30 AM डेली। क्या हम सुबह, और साथ में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हम सुबह जल्दी 5:30 बजे उठते हैं। इसी तरह से हम एक तरफ ये टेंस सिंपल बनाते जाएंगे और दूसरी तरफ हम इसकी इंटरोगेटिव भी साथ साथ बनाते जाएंगे। जैसे यू राइट ए स्टोरी, आप एक कहानी लिखते हो, तो सीधा आएगा डू यू राइट ए स्टोरी, क्या आप एक कहानी लिखते हो, है? इसका क्या बन गया, क्या आप एक कहानी लिखते हो। इसी तरह आपके पास आएगा, जैसे दे watch cricket match, on the TV। ठीक है, तो इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, डू दे वॉच क्रिकेट मैच ऑन द टीवी। इसी तरह अब आगे थर्ड पर्सन की बात। ये थे फर्स्ट और सेकंड पर्सन, और इसमें प्लूरल भी था, थर्ड पर्सन प्लूरल भी था। अब आएगी इसमें थर्ड पर्सन की बात। तो थर्ड पर्सन के लिए मैंने आपको बताया, जब हम थर्ड पर्सन टेंस लिखते हैं तो उस वक्त हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डज का। तो देखिए जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, अब देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ वर्ब के साथ, तो यही एस काट देना हमने, तो डज बना देंगे, डज ही। अब इसके साथ नहीं लगेगा क्योंकि ये जो एस था इसको काट के हमने इसके साथ लगा दिया, इसके लिए डज ही सिंग ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, she go to she goes to the market
वो बाजार जाती है, तो ये भी कर देंगे, डज काट के डू का उसका ई काट के इधर लगा दो, ई एस को, ये जो है ई एस इसको काट के पहले लगा दो, डज शी गो टू द मार्केट। ठीक है, द पियन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये अब एस कट जाएगा, इसके साथ लगे डज द पियन रिंग द बेल, क्या पियन घंटी बजाता है। तो ये था हाउ टू कन्वर्ट द सिंपल प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव टेंस। ये असर्टिव है, इनके डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ है, तो ये किसमें बनाए हैं, इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव जो बनाए हमने, ये डू और डज के साथ बनाए। ठीक है, अभी हम इसी का एक और पार्ट है जिसको हम इन्हीं का ही कन्वर्ट कर देंगे। तो उसमें क्या है कि आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, साथ में वो नेगेटिव भी होना चाहिए और इंटरोगेटिव भी होना चाहिए। तो फॉर डूइंग सो, नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है कि जो नेगेटिव है उसको कैसे यूज करना है। ये आप थोड़ा सा छोटा सा रूल लिख देते हैं। यहाँ एक छोटा सा रूल लिखेंगे, फॉर कन्वर्टिंग assertive sentences into negative interrogatives। हम किस तरह से इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए कैसे हम करेंगे, देखिए, फॉर कन्वर्टिंग नेगेटिव इंटरोगेटिव रूल ये है, रूल है वी यूज डू और डज बिफोर द पर्सनल pronoun such as I, we, you and they के do के लिए do पहले लगाकर पर्सन्स के बाद नॉट का प्रयोग करने के पश्चात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, परंतु he, she, it और सिंगुलर एंड और सिंगुलर के पहले डज
लगाने के बाद थर्ड पर्सन then person then not plus first form of verb plus object लगाते हैं, first plus object लगाया जाता है। ये इसके लिए रूल है। आधा हिंदी में लिख दिया ताकि कुछ बच्चों को नहीं समझ आती इंग्लिश में, तो वो आराम से समझ गया। छोटे बच्चों के लिए खास कर, बड़े तो समझ जाते हैं क्या लिखा है कैसे करना है, लेकिन फॉर द बिगिनर्स जो छोटे होते हैं उनको सिखाने के लिए इस तरह से ये प्रयोग में लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, तो इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से कन्वर्ट कर देंगे दूसरे पार्ट्स में, है ना। तो अभी हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं इसके ऊपर कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूं, है। तो क्या है, डू आई नॉट गो टू प्ले, क्या मैं खेलने नहीं जाता हूं। ये था असर्टिव, तो ये क्या बना दिया, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, अब जितने भी आएंगे, अब देखिए फर्स्ट पर्सन था तो मैंने बोला इसके सामने हमेशा डू लगता है। जैसे वी रन ए रेस, तो क्या है, डू वी नॉट रन ए रेस, क्या हम एक दौड़ नहीं दौड़ते हैं। यू प्ले चेस, आप शतरंज खेलती हो। डू यू नॉट प्ले चेस, क्या आप शतरंज नहीं खेलते हो। द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन, बच्चे अपना पाठ सबक याद करते हैं। द स्टूडेंट्स फिर भी आएगा प्लूरल में, डू द स्टूडेंट्स नॉट लर्न देयर लेसन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। they sing a song in a chorus, इकट्ठे मिलके गीत गाते हैं। do they not sing a song। अब आ गया थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में डस का प्रयोग होगा, है। he plans a plan, वह एक योजना बनाता है। does he not plan a प्लान, देखिए यहाँ पे प्लान एज ए वर्ब एज ए नोन यूज किया गया। प्लान होती है योजना, प्लान होता है योजना बनाना। ठीक है, ये दोनों एज ए नोन और एज ए वर्ब यूज किया गया। तो बहुत सारी बातें आपको ऐसी आएंगी जिसमें आपको आगे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ द वर्ड्स जो है कैन बी यूज्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स,
उनको किस तरह से अलग अलग फार्म में यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से उसका जो नोन फार्म है, किस तरह से उसका जो दूसरा फार्म है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक प्रतिक्रिया है, आप एक यानी कि ये एक प्रैक्टिस है, आप किस तरह से इसको अडॉप्ट करोगे, जैसे जैसे आप अडॉप्ट करोगे तुम्हें अपने आप ही इसके बारे में नॉलेज होता जाएगा। जैसे शी plucks the flower from the garden, वो बाग से फूल तोड़ती है। तो प्लक्स, ठीक है, प्लक मतलब तोड़ना। तो डज शी, अब यहाँ पे एस नहीं लगेगा, जो एस हमने काट के डू के साथ लगा दिया। डज शी प्लक द फ्लावर्स, does she pluck the flower from the garden? Interrogative. The gardener water the plants. अब माली पौधों को पानी देता है ना, वाटर्स द प्लांट्स, ठीक है। तो क्या है, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। तो इस तरह से जो आपके ये सेंटेंस हैं, ये जो टेंस हैं, अभी आप हम जो कर रहे हैं, इस तरह से हमने सारा टोटल जो टेंसेस को किस तरह से बनाया। सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि हमने सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, यानी कि डिक्लेरेटिव है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, ये एक ही बात है। हम जब सेंटेंस की काइंड्स पढ़ी हैं तो सेंटेंस की 4 काइंड्स पढ़ते हैं। वही 4 काइंड्स में से हमने कोई भी चीज़ लिख लेते हैं, जैसे उसमें इंटेरोगेटिव वाई क्वेश्चन से बनते हैं, कुछ इज आमार से बनते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं है। ये हम टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिर्फ टेंस का ही सेंटेंस फॉर्म बना के उसको हम रूल में ला रहे हैं। तो आपका जो नियम है, जो करने का जो सिस्टम है, इस चीज़ को चलाने का जो सिस्टम है, ये जो टेंस है, अभी हम नेक्स्ट टेंस कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या आएगा, इसी का प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का हम कल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उसकी चारों टाइप्स एकदम ही कर देंगे। सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर, बाज, वर, कुछ भी जो भी लगता है उसी के हिसाब से हम आगे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़ा है, इसमें देखिए, जब तक आपको ये एक किस्म का आधार है, ये क्या है, जैसे बेस। तो आप बोलेंगे, सोचते होंगे कि सर देखिए क्या पढ़ा रहे हैं। मोस्टली बच्चे सोचते हैं ऐसा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें आता है। भाई देखिए, ये जो वो बच्चे जो 8th 9th 10th में उनको आता है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। 11th 12th वाले बच्चों को तो ये उनके लिए तो बड़ी छोटी सी बात है। लेकिन फिर भी कुछ दूर दराज क्षेत्र में ऐसे बच्चे भी हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो इन बातों से बहुत सारे वंचित हैं, बहुत पीछे हैं, इतना आसान नहीं है उनके लिए कोई सभी। तो इस एक लाइन में, जैसे स्कूलों में जब अभी ऑनलाइन हो गया कि आल डू वी थिंक दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर इन ए पोजीशन टू हैव दिस एंड्रॉयड फोन एंड टू अटेंड देयर क्लासेस ऑनलाइन है? क्या ये समझते हैं आप कि दूर दराज क्षेत्र में जहाँ पे ये इंटरनेट की सुविधाएं वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी बच्चे इस तरह से पढ़ लेते होंगे। तो उन बच्चों के लिए अगर YouTube चैनल किसी से भी, किसी के फ़ोन पे भी देख लेंगे, तो चलो YouTube चैनल में अगर कहीं देखेंगे तो अच्छी बात है, तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि वी इन आवर इंडिया
देर आर इननंबरेबल स्टूडेंट्स दोज हु डोंट हैव सच ए फैसिलिटी। अरे ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि फ़ोन लेके पढ़ाई करना। मैं कहता हूँ कि लोगों के पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि दे कैन मेक बोथ हैंड्स देयर मील्स, 2 days 2 times मील्स उनको मिलता हो। ये भी मैं दावे से कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है मुझे कि कुछ लोगों को पास, तो बेचारों को, बच्चों के पास बैठने उठने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो एक अच्छी बात है अगर घर बैठे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं अपने जो स्कूल के, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, तो जहाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ वहाँ पे भी मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो क्यों एक मजदूर आदमी इतना महंगा फ़ोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो दूसरी बात यह कि दूर दराज के क्षेत्र में ये जो फैसिलिटी, नेटवर्क भी नहीं है। और नेटवर्क की फैसिलिटी हो तब भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, खैर वो तो एक अलग बात है, कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता। लेकिन पढ़ाई आज बहुत सस्ती हो गई है, आज इतना टफ नहीं है इसको लेना। मोस्टली हर घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा है, दूर दराज के क्षेत्र में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा है, इतना तो है नहीं। हाँ, हो सकता है जिनके पेरेंट्स इससे वंचित रह गए हों, इस लाभ से, उन्होंने अपने बचपन में या अपने टाइम में एजुकेशन ना लिए, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, वरना ऐसा कहीं नहीं है। तो ठीक है, आज का मेरा जो टॉपिक है, ये जो मेरी क्लास है, मैं यहीं क्लोज करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ आपको समझ आई हो, कुछ समझ ना आई हो। कईयों को ये भी लगता होगा कि ये सर ने क्यों ऐसे फजूल में करा रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ, वो लोग जो इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर चुके हैं या जिनके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये उन गरीब बच्चों के लिए है जो दूर दराज के क्षेत्रों में है, और उनके लिए इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करना निहायत ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात है, आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई क्वेरी है, you may ask me, you can contact me, you can write to me. Thanks, have a nice day, bye, okay। मिलते हैं कल नए टेंस के साथ और नए उम्मीद के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।